इस मुलाकात में बात होगी ख की। ख यानी ख के नीचे नुक्ता, ख। दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल में आपसे ये मेरी 5वीं मुलाकात है और मेरा नाम है मोइन शमसी। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से सलाम हिंदुस्तान। साथियों, ख और खा में वैसे तो सिर्फ एक नुक्ते यानी बिंदु यानी पॉइंट यानी डॉट का फर्क है, मगर इस नन्हे से नुक्ते के कारण ही कई बार मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताऊंगा जिनमें अगर नुक्ता न हो तो उनका अर्थ कुछ और होता है, और अगर ख के नीचे नुक्ता यानी डॉट यानी बिंदु लग जाए तो उनका अर्थ कुछ और हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बड़ा आम सा शब्द है खाल। खाल यानी स्किन यानी त्वचा। खाल ये ख से शुरू होता है और इसमें ख के नीचे नुक्ता नहीं है, लेकिन अगर आप इस शब्द को लिखकर ख के नीचे नुक्ता लगा दें तो अर्थ बदल जाएगा और ये बनेगा खाल। खाल के बजाय ये हो गया खाल, खाल। और इसका अर्थ हो जाएगा अ मोल ऑन फेस, यानी मुखाकृति, या कह सकते हैं कि फीचर्स या चेहरा मोहरा। एक वर्ड चलता है उर्दू में, एक शब्द खदोखाल भी चलता है उर्दू में, खदोखाल, खाल। खाल शब्द का अर्थ ये है। तो इस तरह उर्दू में इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं खाल के। तो ये खाल से अलग है, लेकिन खाल का अर्थ स्किन या त्वचा कतई नहीं है, वो तो खाल का ही है। खाल यानी स्किन और त्वचा, और खाल वो सभी अर्थ जो मैंने अभी बताए। तो ये फ़र्क है खाल और खाल में। ऐसे ही एक शब्द है खाली। जनरली लोग बोल देते हैं खाली, खाली डब्बा खाली बोतल। ना, वो खाली डब्बा खाली बोतल नहीं है, वो है खाली डब्बा। खाली, खाली, खाली नहीं। खाली का तो अर्थ है खाली, यानी किसी चीज़ को खा लिया। दवाई खा ली, गोली खा ली, रोटी खा ली। और वो है खाली। खाली यानी खोखला, खाली, ब्लैंक भी कह सकते हैं। अच्छा, खाली को उर्दू में सिर्फ के तौर पर भी कई बार इस्तेमाल कर लिया जाता है, खाली। लेकिन ज़्यादातर इसका अर्थ खाली यानी हॉलो, ब्लैंक या खोखला वगैरह के अर्थ में है। तो ये हुआ खाली और खाली। ऐसे ही एक शब्द है खान और एक शब्द है खान। तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या इस तरह से हम बोलते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये शब्द खान नहीं है, खान है, खान। अब इन दोनों शब्दों के अर्थ को बताता हूँ। खान जो है वो माइन को कहते हैं, कोयले की खान, सोने की खान, इस तरह खान हुआ। और वो है दूसरा खान, यानी नाम में खान वर्ड आता है, खान नहीं होता। असल में खान एक उपाधि हुआ करती थी पहले, और अब तो एक आमतौर से एक सरनेम है, ये खान हो चुका है सरनेम। तो खान है, खान नहीं, खान। तो अच्छा लगेगा अगर हम खान ना बोलकर खान बोलें। अगर हम शाहरुख, सलमान या आमिर, ये जो हमारे एक्टर्स हैं, इनका नाम ले रहे हैं, ये इस तरह के कोई भी नाम ले रहे हैं, तो नाम में खान नहीं है, नाम में खान ही है, खान। अगला शब्द है खाना और खाना। तो खाना तो हम जानते हैं भोजन को या फूड को कहते हैं, लेकिन खाना एक अलग शब्द है। यानी ख के नीचे यहाँ नुक्ता लगा देंगे तो वो खाना हो जाएगा। खाना के उर्दू में कई अर्थ हैं। इसके लिए हाउस के लिए भी खाना शब्द चलता है, चैम्बर के लिए, रूम के लिए, ड्रॉर के लिए, कंपार्टमेंट के लिए, कॉलम के लिए, या पार्टीशन को भी हम कई बार खाना कह देते हैं। कहते हैं ना, इस खाने में ये भरिए, उस खाने में ये भरिए। इस तरह से ये शब्द आता है खाना। और इसी से बना है खाना पुरी शब्द, जिसे हम लोग कई बार खाना पूरी या खाना पूरी कहते हैं। असल में वो शब्द है खाना पुरी, यानी खाना को पुर करना। खाना माने खाली जगह को, या उस कॉलम को, या उस चैम्बर को, या उस कमरे को, या उस जगह को जो खालीपन है उसको भरना। पुरी माने पुर करना, खाना पुरी। पूरी नहीं है, खाना पूरी तो अलग हो गया ना। खाना वो खाना, फूड, पूरी, पूरी कहते हैं, पूरी सब्जी। तो वो खाना पूरी नहीं है, बल्कि ये है खाना पूरी। तो खाना और खाना और खाना पूरी और खाना पूरी, ये भी एक अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। एक शब्द है खुदा।
जनरली खुदा शब्द का उच्चारण भी कुछ लोग जल्दबाजी में खुदा कर देते हैं, तो वो खुदा है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, भगवान, जो भी आप कहें, तो खुदा शब्द है उनके लिए, खुदा नहीं है। खुदा तो वो खुदाई के लिए होता है, जैसे डिगिंग, खुदा कहते हैं ना, वहाँ गड्ढा खुदा है, यानी वहाँ गड्ढा खुदा हुआ है। अच्छा, ये शब्द थोड़ा सा ध्यान से बोलना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। खुदा का हम अगर नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो वो खुदा है, खुदा नहीं। थोड़ा तवज्जो के साथ ध्यान से हम बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने वालों को भी, ठीक है। इसी शब्द से बना है खुदाई और खुदाई। तो खुदाई आप समझते ही हैं, और खुदाई जो है, खुदाई, उसको दुनिया को भी हम खुदाई कहते हैं कि खुदा की खुदाई, यानी परवरदिगार की, ईश्वर की, अल्लाह की ये दुनिया, या संसार, ठीक है ना, ये सृष्टि। तो खुदाई, द वर्ल्ड। लोगों को भी कहते हैं खुदाई, कि वहाँ तमाम खुदाई आई थी, यहाँ यानी कि वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, खुदाई। तो ये खुदाई है, और वो जो खुदा हुआ होता है, गड्ढा वगैरह, उसे खुदाई कहते हैं। वहाँ खुदाई हुई है, या वहाँ खुदाई चल रही है, मेट्रो की खुदाई हो रही है, इस तरह की बातें होती हैं, वो खुदाई होता है। और ये है खुदाई, यानी सारी दुनिया, तमाम आलम, पूरा संसार। ऐसे ही एक शब्द है खसरा और खसरा। इस लफ्ज़ के लिए भी लोग खूब लापरवाही करते हैं हम लोग। असल में ये खसरा शब्द जो है वो एक बीमारी है जिसे मीज़ल्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। और खसरा, उसमें ख के नीचे नुक्ता नहीं है, लेकिन जब आप नुक्ता लगा देंगे तो वो बन जाएगा खसरा। और खसरा लिस्ट ऑफ फील्ड्स को कहते हैं, यानी खेतों की सूची होती है, रिकॉर्ड बुक होती है जो खेतों की, गांव में अक्सर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, गांव के खेतों के रिकॉर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में रहते हैं। उसके साथ एक खतौनी शब्द भी जोड़ दिया जाता है, और लोग कहते हैं खसरा खतौनी, वो असल में खसरा खतौनी है। तो खसरा एक बीमारी का नाम है, और खसरा खेतों की लिस्ट, यानी लिस्ट ऑफ फील्ड्स। अच्छा, एक वर्ड है खालू, खालू, दो अलग अलग शब्द हैं। खालू में नुक्ता नहीं है खा के नीचे, तो वो खालू कोई शब्द असल में है नहीं। वो जब लू पर आप बिंदु ऊपर लगा देंगे तो लू बन जाएगा, खा लूँ, और फिर वो दो शब्द होंगे, खा लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, ठीक है। तो वो दो शब्द खा लूँ अलग हैं। लेकिन ये खालू शब्द है, जो खाला के हस्बैंड, खाला माने मौसी, ठीक है, मदर की सिस्टर को खाला बोलते हैं, और उनके हस्बैंड को खालू, यानी मौसा जी। तो वो खालू है, यानी ख के नीचे नुक्ता है, ठीक है ना, खालू, खालू नहीं, खालू यानी मौसा जी, खालू साहब। एक वर्ड है खुला, ओपन, है ना, कि खुला दिल है हमारा, इस तरह से बोलते हैं ना, खुला, खुला हुआ, वो ठीक है, ओपन। लेकिन अगर इसमें ख के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो वो हो जाएगा खुला। और खुला एक तरह का सेपरेशन का तरीक़ा है हस्बैंड वाइफ में, मुस्लिम संप्रदाय में। तो जैसे तलाक़ होता है ना, वैसे ही एक खुला भी होता है जो मुसलमानों के कुछ समुदायों में चलता है। तो वो खुला है, वो अलग चीज़ है। और ओपन के लिए हम खुला कहेंगे, खुला। तो खुला भी एक शब्द हुआ और खुला भी एक शब्द हुआ। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें बिंदु के होने या ना होने से मीनिंग्स बदल जाते हैं। उम्मीद है आपने इस जानकारी से फ़ायदा उठाया होगा। आपके मन में कुछ और भी अगर ऐसे शब्द आते हों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। साथियों, अगर आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर डालिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भरी बातें आगे भी सुनने को मिलती रहें। और इस स्लाइड शो को दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि सबकी जानकारी बढ़े। इसके लिए आप शेयर के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और इस स्लाइड शो के लिंक को कॉपी पेस्ट करके भी दूसरों को भेज सकते हैं। अगली मुलाकात में मैं आपको ख के नीचे नुक्ते वाले कुछ ऐसे शब्दों और उनके मीनिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिनके नीचे अगर आप नुक्ता ना लगाएं तो उनके मीनिंग्स पर तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इमेज पर ज़रूर बुरा असर पड़ जाएगा, ख़ासकर उन लोगों की इमेज पर जो एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, आरजे, रेडियो अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट, सिंगर, क्रिएटिव राइटर, एंकर, ट्रांसलेटर, कॉपीराइटर, टाइपिस्ट, प्रूफ रीडर, पोइट, मोटिवेटर, टीचर, स्टूडेंट, न्यूज़ रीडर, कॉमेडी आर्टिस्ट, या फिर मेरी तरह अपनी हिंदुस्तानी ज़बान या अपनी भारतीय भाषा से प्यार करने वाले एक आम भारतीय हैं, तो यकीनन इमेज पर बुरा फ़र्क पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम इन नुक्तों का ध्यान रखें। अगला स्लाइड शो भी दोस्तों ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।